हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तारीखी चार मीनार की घड़ी को मामूली तौर पर पहुंचा नुकसान। मोतियों और मीनारों के शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार की घड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। तज़य्यीर नौ के कामों के दौरान ये बात सामने आई है कि चार मीनार के मशरक़ी सिमत में नस्ब कदीम घड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा है। काबिल गौर बात यह है कि नुकसान पहुंचने के बावजूद घड़ी रुकी नहीं बल्कि चल रही है। समझा जाता है कि कामों के दौरान आहनी सलाख वगैरह के गिरने से घड़ी को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर इस घड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को धक्का। 25 दिन बाद कांग्रेस में शामिल बीआरएस के रुकन असेंबली की घर वापसी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव को आज उस वक्त शदीद झटका लगा जब गदवाल के बीआरएस रुकन असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, अपना इरादा बदलकर बीआरएस पार्टी में वापस आ गए। इस तरह कृष्णा मोहन रेड्डी 25 दिन बाद घर वापस हो गए। कृष्णा मोहन रेड्डी ने असेंबली में बीआरएस के वर्किंग सदर तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए वाज़ेह किया कि वो बीआरएस पार्टी में ही रहेंगे। केटीआर से मुलाकात के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वाज़ेह है कि 6 जुलाई को कृष्ण मोहन रेड्डी ने महबूबनगर जिले से ताल्लुक रखने वाले वजीर आबकारी जोपल्ली कृष्णा राव के साथ मिलकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इन्हें कांग्रेस का खंडवा पहनाया था। वजीर जोपल्ली कृष्णा राव और नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि ने इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, लेकिन आज अचानक कृष्ण मोहन रेड्डी ने अपना फैसला तब्दील करते हुए घर वापस हो गए। पुराने शहर में नोरो वायरस का एक भी मुस्बित केस नहीं, एहतियात करने अवाम को डायरेक्टर महकमा सेहत ने दिया मशवरा। हैदराबाद के पुराने शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से नोरो वायरस के फैलने की अफवाहों के दरमियान महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र नायक ने अवाम को चंद मशवरे दिए हैं। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया है कि अगर किसी को दस्त, क़े और मतली हो तो वो फौरी हॉस्पिटल से रुजू होकर तिब्बी मुआयना करवाएं। उन्होंने कहा कि इस वायरस से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें और ना डरें। पुराने शहर से नोरो वायरस का एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया है। ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है। इस वायरस से मुतासर होने वाले अफराद 3 दिन के अंदर सेहतयाब होते हैं। डॉक्टर बी रविंद्र नायक ने कहा कि इस वायरस से एहतियात जरूरी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से महकमा सेहत के ज़िले ओहदेदार पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हेल्थ कैंप मुनक़िद कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नोरो वायरस की अलामत दस्त और क़े और मतली है। आमतौर पर सर्दी के महीनों में नोरो वायरस की वबा फैलती है। इस वायरस से बचने के लिए खाने से पहले दोनों हाथ साफ तौर पर धोएं, खाने को महफूज जगह पर रखें, गर्म खाना खाएं और इस वायरस की अलामत रहने वालों से करीबी राब्ते से गुरेज करें। घरों में बर्तन साफ सुथरा रखें। किसान अगस्त में कर्ज के बोझ से आज़ाद हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल को ज़राई कर्ज की मुआफ़ी की स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज़ किया। इस मरहले के तहत फीकस 1.5 लाख रुपए के कर्ज मुआफ़ किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने इहाते असेंबली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में दूसरे मरहले का आगाज़ किया। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने तकरीब में अरकान असेंबली को शिरकत करने की सहूलत फराहम करने के लिए ऐवान की कार्रवाई को कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया था। दूसरे मरहले के लिए 6.4 लाख किसानों के बैंक अकाउंट्स में 6,198 करोड़ रुपये डिपॉजिट किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पहले मरहले के तहत 11.34 लाख किसानों के बैंक अकाउंट्स में 6,035 करोड़ रुपए डिपॉजिट करवाए जा चुके हैं। पहले और दूसरे मरहले के तहत 17.75 लाख किसानों के कर्जों की मुआफ़ी की जा रही है, जिसके लिए हुकूमत 12,225 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत ने 1 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपए के ज़राई कर्ज़जात मुआफ़ करते हुए अपने वादे की तकमील कर दी है। उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए के ज़राई कर्ज़जात अगस्त तक मुआफ़ कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसान कर्ज के बोझ से आज़ाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत 3 मरहलों में ज़राई कर्ज की मुआफ़ी के लिए जुमला 31,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसी कोई रियासत नहीं है जहां इतने बड़े पैमाने पर ज़राई कर्ज मुआफ़ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख में जुलाई और अगस्त के महीने हमेशा याद रखे जाएंगे। श्रीसैलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। बालाई इलाकों में मौसलाधार बारिश के नतीजे में पानी श्रीसैलम आबी ज़ख़ायर में दाखिल हो रहा है। पीर को इस प्रोजेक्ट के 7 दरवाजे 10 मीटर ऊपर उठाते हुए पानी को छोड़ा गया। हाल ही में इसके 2 दरवाजे खोले गए थे। 7 दरवाजों से पानी नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सिर्फ छोड़ा गया। दूसरी जानिब आवाम की बड़ी तादाद इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए पहुंची। हुक्काम ने बताया कि मुसलसल बारिश की वजह से इस ज़ख़ीरे आब की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिसके बाद पानी के अखराज का फैसला किया गया। MBBS और BDS कोर्सेस में एडमिशन्स के लिए 14 अगस्त से काउंसलिंग। रियासत में नीट UG एग्जाम की बुनियाद पर MBBS और BDS कोर्सेस में एडमिशन के लिए 14 अगस्त से काउंसलिंग का अमल शुरू होगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC की इत्तला के मुताबिक ऑल इंडिया कोटा के 15% सीटों के साथ साथ मरकजी यूनिवर्सिटियों एम्स JIPMER में MBBS की सीटें MCC के जरिए पुर की जाएंगी।
ऑल इंडिया कोटा की सीटों को पुर करने के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 14 से 21 अगस्त तक होगा। सीटों के इंतखाब की तफसीलात 23 अगस्त को पेश की जाएंगी। उम्मीदवारों को 24 से 29 अगस्त के दरमियान कॉलेजों में दाखिला लेना होगा। दूसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से शुरू होगा और सीटें हासिल करने वालों की तफसीलात का ऐलान 13 सितंबर को किया जाएगा। इन्हें इसी महीने की 14 से 20 तारीख के अंदर कॉलेजों में रिपोर्ट करनी होगी। काउंसलिंग के तीसरे मरहले के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 16 से 20 अक्टूबर तक होगा। 23 अक्टूबर को सीटों का अलॉटमेंट हो जाएगा। सीटें हासिल करने वालों को इसी महीने की 24 से 30 तारीख के दरमियान कॉलेजों में एडमिशन लेना होगा। इसी दौरान रियासत की कॉलेज नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी MCC की जानिब से काउंसलिंग के ऐलान के साथ ही रियासत में कन्वीनर कोटा की MBBS सीटों को पुर करने की तैयारी कर रही है। रियासती सतह के रैंक की तफसीलात MCC से दी जाएंगी और इसी के मुताबिक काउंसलिंग की तारीख को हतमी शक्ल दी जाएगी। रियासत में कन्वीनर कोटा की सीटों को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाएगा। सर्टिफिकेट्स की जांच के बाद सीटें अलॉट की जाएंगी। रियासत में 26 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनमें जुमला 8,490 सीटें हैं। इनमें से 26 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 15% सीटें कौमी कोटा से पुर की जाएंगी। बाकी सीटें रियासती तलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी। इसके अलावा मज़ीद 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तजावीज़ नेशनल मेडिकल काउंसिल के पास मंजूरी के लिए ज़ेर गौर है। इमाम और मौज़ूनों के इजाज़त की रकम जारी न करने पर इजहार तशवीश। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उटकुर टोन जनरल सेक्रेटरी मौलवी अब्दुल रहमान ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के बजट को 2200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3003 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया है, जो काबिल सताइश है। वहीं ऐलान के बावजूद आइम्मा और मौज़ूनीन की इजाज़त को अभी तक जारी नहीं किया गया, जो काबिल तशवीश है। जबकि सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बाज़ाब्ता सहाफ़ती ऐलान किया है कि हुकूमत की जानिब से रकूमात की इजराई हो चुकी है। ऐलान के एक हफ्ते से ज़ायद दिनों के बाद आज तक भी इमाम और मौज़ूनों के अकाउंट में रकूमात हासिल नहीं हुए हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐलान के एक हफ्ते से ज़ायद दिनों के बाद तक भी रकम जारी ना हुई। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि जल्द जल्द रकूमात की इजराई के लिए हिदायत दें। हसास इलाके मादन नपेट में फिरकावाराना कशीदगी, मस्जिद के पास शराब नोशी से मना करने पर अशरार का हमला। पुराने शहर के हसास इलाके मादन नपेट इलाके में कल रात देर गए उस वक्त फिरकावाराना कशीदगी फैल गई जब बुनाल जुलूस में शिरकत करने के बाद वापसी के दौरान बाज़ अशरार ने मस्जिद के पास शराब नोशी करते हुए इतराज़ करने वालों पर हमला किया। इस तरह तोड़फोड़ भी मचाई। मजलिसी क़यादत की बरवक्त मदाखिलत के नतीजे में पुलिस ने अशरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 4 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा ने मादन नपेट का तफसीली दौरा किया। मुकामी ज़राए के मुताबिक कल रात 22 शरपसंद अफराद बुनाल जुलूस में शिरकत करने के बाद वापस हुए और वो मादन नपेट मंडी के करीब वाक़े मस्जिद मोहम्मदिया के करीब मै नोशी कर रहे थे, जिस पर मुकामी अफराद ने एतराज़ किया। एतराज़ करने वालों पर अशरार ने हमला कर दिया और मस्जिद के करीब वाक़े एक मकान के दरवाजे को नुकसान पहुँचाया गया और वहाँ खड़ी कार पर बड़ा पत्थर डाल दिया गया। अशरार ने मज़ीद तोड़फोड़ की। शरंगेज़ी के वाक़े के बाद मुकामी नौजवानों ने सदर इब्तिदाई मजलिस जनाब वाजिद शरीफ को इसकी इत्तला दी। तालिबात और ख़वातीन नाइंसाफ़ी से खौफज़दा ना हों। ज़िले SP नारायणपेट मिस्टर योगेश गौतम IPS ने कहा कि अगर ख़वातीन, नौजवान ख़वातीन और लड़कियों को हुजूम या किसी और तरह की हिरासानी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो बगैर किसी खौफ के पुलिस से रुजू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीमें और इंसदाद ख़वातीन की स्मगलिंग टीमें नारायणपेट ज़िले में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तालिबात और ख़वातीन नाइंसाफ़ी होने पर खौफज़दा ना हों। अगर वो बहादुरी से सामने आएँ और घरेलू तशद्दुद की शिकायत करें तो मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SP ने कहा कि अगर कॉलेजों और स्कूलों की तालिबात को बस स्टैंड्स, सड़कों पर और कॉलोनियों के करीब रैगिंग और ईव टीजिंग का निशाना बनाया जाता है, अगर काम करने वाली खवातीन को काम की जगहों पर हिरासा किया जाता है, अगर कोई लड़कियों के साथ जिनसी हिरासानी का मुर्तकिब होता है तो वो फौरी तौर पर शी टीम से रुजू करें। इन्हें जल्द इंसाफ मिलेगा। शी टीमों के जरिए ज़िले भर में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और खवातीन सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में मोहतात रहें और तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करते वक्त ज़ाती हिफाजत के हवाले से हर किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। SP ने कहा कि जो लोग बराह रास्त रब्ता नहीं कर सकते वो फ़ोन नंबर 8712670398 पर कॉल करें या फिर 100 डायल करके मालूमात फराहम करें। तेलंगाना में अनकरीब नए राशन कार्ड्स होंगे जारी और मिलेंगे बारीक चावल। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तमाम अहल अफराद को अनकरीब राशन कार्ड्स मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि परसों मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल और ज़वाबित को खतियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वजीर ने तनखीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया। वाज़ेह है कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत की जानिब से पहले ही प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। गांजे के 2 स्मगलर्स को 20 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा।
जिले महबूबाबाद की एक अदालत ने गांजे की स्मगलिंग के केस में 2 अफराद को 20-20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है और दोनों पर फीकस 2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। 3 साल पहले इन दोनों के खिलाफ इस ताल्लुक से पुलिस केस दर्ज किया गया था। महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के प्रिंसिपल जज पी चंद्रशेखर प्रसाद ने बी किरण कुमार उर्फ किशन और बी सूर्या को यह सजा सुनाई। ये दोनों जिले भद्दाद्री कुत्ताकोड़म के रहने वाले हैं। 2021 में इन दोनों के खिलाफ 30 लाख रुपए मालियत का 300 किलोग्राम गांजा स्मगल करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये दोनों एक ट्रैक्टर के जरिए गांजा मुंतकिल कर रहे थे कि डोडागल पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान सब इंस्पेक्टर बी नायक और उनकी टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। सिलेंडर में कितनी बची है गैस, इस तरह से दूर कर सकते हैं कंफ्यूजन। जानिए पूरा तरीका। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके लिए ये जानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि सिलेंडर में गैस है या नहीं। ऐसे में बहुत से लोग सिलेंडर उठाकर अंदाज़ा लगाते हैं कि सिलेंडर में कितनी गैस बाकी रह गई है। वहीं कुछ लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शोले के कम जलने से सिलेंडर में कितनी गैस रह गई है। ताहम अक्सर लोग सिलेंडर के बारे में सही अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहते हैं और अचानक जब सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती है तो उनके सारे काम रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी से निपटने के लिए कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है, जानिए किस तरह से आप पता लगा सकते हैं। गीला कपड़ा बताएगा कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है। ये जानने के लिए कि सिलेंडर में कितनी गैस बाकी रह गई है, आप गीले कपड़े की मदद ले सकते हैं। इससे आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि आपके सिलेंडर में कितनी गैस बाकी रह गई है। इस तरह लगाएं सिलेंडर में गैस का पता। ये जानने के लिए कि सिलेंडर में कितनी गैस बाकी रह गई है, एक कपड़ा गीला करें और इसे सिलेंडर के चारों तरफ लपेट दें। कपड़ा लपेटने के बाद इसे चंद मिनट के लिए छोड़ दें। जब आप चंद मिनट बाद सिलेंडर के ऊपर से कपड़ा हटाएंगे तो आप देखेंगे कि सिलेंडर का कुछ हिस्सा खुश्क है जबकि कुछ हिस्सा गीला है। इससे आप चेक कर सकते हैं कि सिलेंडर कितना खाली है। सिलेंडर का जो हिस्सा खुश्क है वो खाली है और वहीं जो हिस्सा गीला है सिलेंडर में इतनी गैस बाकी है। मोदी ने वायनाड में मिट्टी के तोदे गिरने से जानों के इतलाफ पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरला के वायनाड के कुछ हिस्सों में मिट्टी के तोदे गिरने से हुए जानों के इतलाफ पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन से भी बात की है और वहां की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। वजीर आजम ने PMNRF से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की नकद इमदाद का भी ऐलान किया। वायनाड लैंडस्लाइडिंग, अब तक 130 हलाकतें, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहुल गांधी का मुआवजे में इजाफे का मुतालबा। केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के सबब हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 123 हो गई है। आखिरी इत्तला मौसूल होने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। सरकारी ज़राए ने 123 हलाकतों की इत्तला दी है जबकि 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं जिनका इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हादसे में जान गंवाने वालों के अहल खाना को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम में इजाफे का मुतालबा किया है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल 31 जुलाई को वायनाड का दौरा करेंगे। ख्याल रहे कि राहुल गांधी वायनाड के साबिक रुकने पार्लियामेंट है और इस मरतबा भी उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। तहम वो रायबरेली से भी फतेहयाब हुए हैं और उन्होंने वायनाड से लोकसभा की रुकनियत तर्क कर दी थी। दरअसल केरला में लैंडस्लाइडिंग के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए जिद्दोजहद जारी है। रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मेरठ RVC से डॉग स्क्वाड पहुंचेगी। तलाश के लिए फॉरेस्ट ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। लैंडस्लाइडिंग में हलाकतों के बाद केरला में 2 दिनों के लिए सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट के बाद आज और कल शोक रहेगा। इस दौरान कौमी परचम सिरंगो रखा जाएगा। रियासती हुकूमत के 2 दिनों के लिए तमाम सरकारी प्रोग्राम और कामों को भी मुलतवी कर दिया गया है। वायनाड लैंडस्लाइडिंग के मामले पर मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इत्तला दी कि मरकजी हुकूमत इस आफत से मुतासरा लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि NDRF की 2 टीमें, फौज के 2 दस्ते और फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टरों को बचाव और तलाश के कामों के लिए तैनात किया गया है। वाज़ेह है कि केरला के वायनाड में लैंडस्लाइडिंग का वाक़या मंगल को आधी रात के बाद तकरीबन 2 बजे पेश आया। इसके बाद सुबह तकरीबन 4:10 पर एक और लैंडस्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से 116 से ज्यादा अफराद के मलबे तले दबने की खबर सामने आई, लेकिन बाद में ये तादाद बढ़ गई। ताज़ा तरीन खबरों में बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। गुरुद्वारों पर नहीं लगेगा जाफरानी झंडा, अब निशान साहब का रंग होगा बसंतिया सुरमई। भगवा परचम के रंग को लेकर शुरू होने वाले तनाज़े का हुआ खात्मा। मुल्क और बैरूनी मुल्क कायम गुरुद्वारा साहिबान पर लहराए जाने वाले झंडे का रंग अब बसंतिया सुरमई होगा। गुरुद्वारा साहिबान पर अब जाफरानी रंग के झंडे नहीं लहराए जाएंगे। यह फैसला अकाल तख्त साहिब के 5 सिंह साहिबान की मीटिंग में लिया गया, जिसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इस सिलसिले में एक खत जारी किया है। पंजाब और हरियाणा समेत मुल्क और बैरूनी मुल्क कायम बेशतर गुरुद्वारों में जाफरानी रंग के झंडे नस्ब हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता कई महीनों से अकाल तख्त साहिब के पास शिकायत आ रही थी। जाफरानी रंग के झंडे की एक दिगर हिंदू तंजीम के झंडे से मुमासिलत की वजह से यह तनाज़ा पैदा हुआ है। तवील बहस के बाद 5 तख्तों के सिंह साहिबान ने एक मीटिंग कर गुरुद्वारा साहिबान पर लहराए जाने वाले निशान साहब झंडे का रंग तय कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के इस जिले में बंद होंगे 94 मदारिस, सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कराए जाएंगे बच्चे। अब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में 94 गैर तस्लीम शुदा मदरसे बंद किए जाएंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले तकरीबन 2000 तलबा का काउंसिल और सेकेंडरी स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। हुकूमत की हिदायत पर डीएम ने एक कमेटी तश्कील दी है जो इन मदरसों की फिजिकल तस्दीक के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। अलीगढ़ के जिले अखिलती बहबूद अफसर निधि गोस्वामी ने कहा कि रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने 26 जून 2024 को डीएम को एक खत भेजा था जिसमें हिदायत दी गई थी कि गैर तस्लीम शुदा मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को काउंसिल स्कूलों में दाखिला दिलाया जाए। इस हिदायत पर अमल करते हुए अलीगढ़ के डीएम विशाख जी ने कमेटी तश्कील दी है जिसमें तमाम एसडीएमएस और बीएसएएस सभी पुलिस के दायरे इख्तियार के अफसरान और जिले अखिलती बहबूद के अफसरान शामिल हैं। डीएम निधि गोस्वामी ने कहा कि कमेटी इन मदरसों की फिजिकल तस्दीक करेगी। इस काम में इमदाद याफ्ता मदारिस के असातिज़ा को भी शामिल किया जाएगा जो तलबा की फहरिस्त तैयार करने में मदद करेंगे। इसके बाद मुकम्मल रिपोर्ट हुकूमत को भेजी जाएगी। जिले अखिलती बहबूद अफसर ने बताया कि जिले में 94 गैर तस्लीम शुदा मदरसे हैं। हुकूमत की हिदायत पर ये बंद होंगे। इन मदरसों में पढ़ने वाले तलबा का काउंसिल स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। नासा का अलर्ट, जमीन की तरफ बढ़ रहा है हवाई जहाज जितना बड़ा सैयारचा, इस दिन रहें होशियार। नासा ने वार्निंग दी है कि एक 150 फीट चौड़ा सैयारचा जिसका नाम NS-1 2024 है जमीन की तरफ बढ़ रहा है। यह सैयारचा तकरीबन 27,274 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आ रहा है और 2 अगस्त को जमीन के करीब पहुंचेगा। इसका साइज हवाई जहाज के बराबर है। NS-1 2024 को अपोलो एस्ट्रॉइड के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है जो कि जमीन के करीब अशिया NEOS के ग्रुप का हिस्सा है। इनके मदार जमीन के रास्ते से गुजरते हैं जिसकी वजह से वो बास औकात जमीन के बहुत करीब आ जाते हैं और खतरनाक हो सकते हैं। ताहम नासा ने इत्तला दी है कि NS-1 2024 को इसके साइज की वजह से मुमकिन तौर पर खतरनाक किश्वर दुर्गार के तौर पर शनाख्त नहीं किया गया है। फिलहाल इसकी रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आई है और यह जमीन से तकरीबन 20 लाख किलोमीटर के फासले से गुजरेगा। नासा का सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज यानी CNEOS इस सैयारचे की निगरानी कर रहा है और अगर NS-1 2024 जैसा सैयारचा जमीन से टकराए तो इसका असर इसके साइज, रफ्तार और टकराने के मुकाम पर मुनहसर होगा। 150 फीट का किश्वर दरगाह इमलाक को नुकसान पहुंचाने और चोट पहुंचाने की सलाहियत रखता है। ताहम बड़े किश्वर दरगाह मौसमियाती तब्दीली और सुनामी जैसे वाक़यात का सबब बन सकते हैं। नासा जमीन के करीब तमाम अशिया की मुसलसल निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बर वक्त निपटा जा सके। नासा का कहना है कि NS-1 2024 कोई खतरनाक सैयारचा नहीं है। ताहम सैयारचे की बाकायदगी निगरानी जारी रहेगी। राहुल गांधी की सीली चप्पल हुई बेशकीमती, झोला भरकर नोट देने को तैयार है लोग। इन दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के करीब MLA नगर चौराहे पर लोगों की खास भीड़ देखी जा रही है। यहाँ कोई नया मॉल या होटल नहीं खुला। ये हुजूम किसी मोची की दुकान पर लगती है। ये सिर्फ किसी ऐसे वैसे मोची की दुकान नहीं है, ये मोची रामजीत की दुकान है। 26 जुलाई के बाद मोची रामजीत अचानक मशहूर हो गए। राहुल गांधी को अपनी दुकान में देखकर रामजीत को भी एक बार के लिए भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन इस एक वाक़े ने उनकी जिंदगी बदल दी। रामजीत की दुकान पर आकर राहुल गांधी ने जूते और चप्पल की सिलाई की थी। रामजीत को हाथ से सिलाई करते देखकर राहुल गांधी ने उनके लिए मशीन भेजी है। हालांकि बिजली की कमी की वजह से रामजीत अभी तक इसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। दरियासना अब रामजीत को लाखों और करोड़ों के ऑफर्स मिल रहे हैं। लोग इन्हें फोन कर रहे हैं और राहुल गांधी के जरिए सिले हुए जूते और चप्पल बेचने की पेशकश कर रहे हैं। इसके बदले में कोई 1 लाख तो कोई मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन रामजीत ने वाजे कर दिया है कि वो इन जूतों और चप्पलों के साथ क्या करेंगे। रामजीत ने बताया कि लोग इन्हें राहुल गांधी के जरिए सिले हुए चप्पल और जूतों की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वो इन्हें फरोख्त नहीं करेंगे। रामजीत ने कहा कि ये इनके लिए कीमती हैं, 1000 या लाख का क्या होगा, कोई 1 करोड़ भी दे दे तो नहीं बेचेंगे। रामजीत ने बताया कि वो इन्हें फ्रेम करके दुकान में लगवा देंगे, जब तक वो जिंदा हैं इसे अपनी आंखों के सामने रखेंगे। रामजीत ने बताया कि दुकान से जाने के बाद राहुल गांधी ने उनके लिए सिलाई मशीन भेजी थी, साथ ही तीसरे दिन फोन करके खैरियत दरियाफ्त की थी। जूतों और चप्पलों के बारे में रामजीत ने कहा कि जिस जूते की सिलाई राहुल जी ने की वो इसी की थी, लेकिन चप्पल किसी ग्राहक की थी। मिनिमम बैलेंस बरकरार ना रख पाने वालों से वसूल किए गए 8,500 करोड़ रुपए। मोदी हुकूमत पर राहुल गांधी का सख्त हमला। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत और PM नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में आम हिंदुस्तानियों की खाली जेबें काटी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अवाम अभिमन्यु नहीं है बल्कि अर्जुन हैं, वो चक्रव्यूह तोड़कर आपके हर जुल्म का हिसाब देना जानती है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बैंकों में अपना मिनिमम बैलेंस बरकरार ना रख पाने वालों से वसूल किए पैसों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के दौरान आम हिंदुस्तानियों की खाली जेब भी काटी जा रही है। दोस्त सनतकारों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देने वाली हुकूमत ने मिनिमम बैलेंस तक बरकरार ना रख पा रहे गरीब हिंदुस्तानियों से 8,500 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मजीद कहा कि जुर्माना तंत्र यानी जुर्माना वसूल करने का सिस्टम मोदी के चक्रव्यूह का वो दरवाजा है जिसके जरिए आम हिंदुस्तानी की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। मगर याद रहे कि हिंदुस्तान के अवाम अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं, वो चक्रव्यूह तोड़कर आपके तमाम मजालिम का
का जवाब देना जानती है। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत और पीएम नरेंद्र मोदी पर यह हमला इस रिपोर्ट के आने के बाद किया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अपने खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं, इनसे गुज़िश्ता 5 सालों में जुर्माने के जरिए 8,500 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। कई ममालिक ने अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने की दी हिदायत। इसराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र कई मगरबी हुकूमतों ने अपने शहरियों को लिबनान छोड़ने की हिदायत दी है। अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने अपने शहरियों के लिए लिबनान में सफरी एडवाइजरी जारी की है और वहाँ सफर से गुरेज करने की हिदायत दी है। यह एडवाइजरी ऐसे मौके पर जारी हुई है जब गोलान की पहाड़ी पर हफ्ते को एक हमले में बच्चों समेत 12 अफराद हलाक हुए थे। नेतन्याहू ने पीर को हमले के मुकाम का दौरा करते हुए सख्त जवाब देने का अज़्म जाहिर किया था। दूसरी जानिब लिबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो हफ्ते को होने वाले रॉकेट हमले में मुलव्विस नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।